राधे राधे दोस्तों, मैं अरुण। आज हम शकुन और अपशकुन के बारे में बात करेंगे। हमारी जो भारतीय जीवन शैली है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन बातों को बहुत लोग मानते हैं, अमल में लाते हैं। तो कुछ अपशगुन है जीवन में जो मैंने भी अध्ययन किया है कि उन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं। इसे आप एक रिसर्च भी कह सकते हैं। मेरे अपने जीवन काल में मैंने बहुत बार इसका अनुभव किया है और उससे जो रिजल्ट निकलता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो कुछ ऐसे अपशगुन हैं जो अगर हो जाए तो उस समय आपको यात्रा या तो स्थगित कर देना चाहिए या फिर यात्रा थोड़ी डिले कर देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला अपशगुन है। अच्छा, अब इसके बताने के पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में एक तथ्यात्मक बात रखता हूँ, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आप भी विश्वास करेंगे इस बात को कि ईश्वर ने इंसान को इस धरती पर भेजा है, इस धरती पर उपभोग करने के लिए, उसके सुख सुविधाओं के लिए ही ये पूरा संसार का निर्माण किया गया है। तो ज़रूरी है कि वो आपके शुभ और अशुभ के लिए कुछ संदेश आप तक पहुंचाते हैं। ईश्वर जो कि खुद आपसे बात नहीं कर सकते, ना ही करते हैं, वो एक शक्ति है। जिस तरह वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इस टाइप से कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपके शुभ और अशुभ के बारे में आपको कुछ संकेत देती है। कुदरत के जो संसाधन हैं उनके माध्यम से, जिसे समझ लेना हमारे लिए बहुत लाभकारी और कल्याणकारी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला अपशगुन है बिल्ली द्वारा रास्ता काट देना। तो इस बात पर आप खुद अध्ययन कीजिए। मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रखता हूँ कि बिल्ली, अगर आप घर से निकले हैं और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको चाहिए कि आप 10 मिनट के लिए अपनी यात्रा डिले कर दें, क्योंकि ये संकेत है कि आप जिस समय काल पर अपनी यात्रा शुरू की है वो समय काल आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। आप 10 मिनट लेट कर दीजिए तो वो जो टाइमिंग आपके दुर्घटना की या आपके कुछ अनहोनी के लिए निश्चित हुई है वो मिसिंग हो जाएगी। कि अगर आप मान लो बाइक से जा रहे हैं और सामने कोई दूसरी बाइक आकर के आपके साथ टक्कर मार देती है तो उसका एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग से आप मिस हो जाएंगे और ये दुर्घटना टल जाएगी। और दूसरी बात जो है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए यात्रा करने के पहले, वो है अगर आप को बहुत ज़रूरी काम से आप बाहर निकले हैं और हम तो कहते हैं अगर आप आधे रास्ते तक भी पहुँचे हैं और काले कलर की बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो आप तुरंत आप अपना जो यात्रा है स्थगित कर दीजिए, घर वापस आ जाइए। 100% ये सत्य है कि आपका काम बनेगा नहीं। हो सकता है ना बिगड़े, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। आप घर आ जाइए, आराम कीजिए। दूसरी है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं
यात्रा के लिए और घर के किसी सदस्य ने छींक मार दी है तो इसे भी एक अपशगुन माना जाता है। और अगर ऐसा है तो आप 10 मिनट के लिए यात्रा डिले कर दीजिए। आप अपनी बाइक या गाड़ी छोड़ करके कुछ थोड़ा इधर उधर टहल लीजिए या कुछ और याद कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद एक होता है कि आप घर से निकलते हैं और थोड़ी दूर पहुंचते हैं और घर में पीछे से कोई आवाज़ अगर दे देता है, तब आपको वापस आ जाना चाहिए घर और 10-15 मिनट आप यात्रा डिले कर दीजिए। एक गिलास पानी पी लीजिए और घर वालों से थोड़ी बातचीत करके फिर दोबारा निकलिए। आप अगर निकल रहे हैं घर से बाहर, थोड़ी दूर पहुँचे हैं यात्रा शुरुआती दौर पे, और आपको कोई खाली बर्तन लिए जो पानी भरने के लिए कोई महिला जा रही है, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है, खाली बर्तन लिए कोई महिला सामने आ जाती है, तो आप फिर भी आपके लिए यात्रा शुभ नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो यात्रा थोड़ा घंटे 2 घंटे डिले कर देना ही ठीक है। इसके बाद अगली बात है, अगर आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आप खाली पेट कभी ना निकलें। आप घर से निकलें तो कुछ नाश्ता या भोजन करके निकलें। इसके पीछे ये तर्क है कि इंसान के सर पर हमेशा काल बैठा रहता है। आपके बाल काले हैं, काला मतलब यही आपके वो सर पे सवार है, और जीवन का क्या भरोसा। 1 मिनट नहीं लगता इंसान का साथ अनहोनी होने में, तो किसी अनहोनी की हालत में अगर इंसान भूखे पेट होता है तो वो उससे मोक्ष के रास्ते में भी भूखा ही ले जाता है। और उस हालत में ये बहुत अशुभ है, बहुत बुरा है कि इंसान किसी अनहोनी का शिकार हो और भूखे पेट हो। ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं बहुत ज़रूरी, मेरा फ़ोन आ गया, मेरी गाड़ियाँ चलती थी, ड्राइवर का फ़ोन आ गया कि फ़लाँ जगह दिक्कत हो गई है। घर वालों के लाख कहने पर कि नाश्ता करके जाओ, मैंने नाश्ता नहीं किया और खाली पेट चला गया। तो मैं घर से मुश्किल से 15 किलोमीटर पहुंचा था और मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया। मेरा पैर गाड़ी के उसमें कुचल गया, दाहिना पैर, और मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, ओपन फ्रैक्चर हुआ। ऐसी हालत हो गई कि मैं बहुत सीरियस हालत हो गई, लेकिन मैं होश में था। मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, खून बहुत निकल गया था। उस हालत में मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं मर गया होता तो खाली पेट मेरा धरती से स्वर्ग का सफ़र होता, और मैं नहीं मरा है तब भी भूख की वजह से जो चोट की सहने की क्षमता है वो कम हो गई थी और अत्यधिक दर्द हो रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। तो ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। तो इसलिए मुझे लगा कि घर से आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आपको पेट के अंदर कुछ खा के निकलना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही, और भी कुछ ऐसे ही विषय लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।